अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3,647 पॉइंट्स के इजाफे पर बंद हुआ। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स जुमे के रोज 3,647 पॉइंट्स के इजाफे से 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जुमे के कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 5,120 पॉइंट्स के बैंड में रहा। शेयर बाजार में 51 करोड़ शेयर्स के सौदे 28.8 अरब रुपए में तय हुए। एक तोला सोना 1,800 रुपए सस्ता हो गया। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 1,800 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,50,900 रुपए है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त मंजूर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 70 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के पहले जायजे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया है। 3 पाकिस्तानी फिजाई अड्डों पर मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के नाम उन बच्चों के नाम रखे हैं जो भारतीय मिसाइल हमलों में शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसमें से 3 एयर बेसेस को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये बात डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हफ्ते की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम असासे महफूज हैं, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। भारत ने अपने ही मुल्क पर 6 मिसाइल गिराए। DGI ISPR के मुताबिक भारत ने आदमपुर से 6 मिसाइल दागे, जिनमें से 5 अमृतसर में और 1 आदमपुर में गिरा। पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि तवील रात की बातचीत के बाद मैंने ये ऐलान करते हुए खुश हूँ कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी सीज फायर पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक को अक्ल व फहम का इस्तेमाल करने और अजीम दानिशमंदी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बजट 2025-26 तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी का इम्कान। बजट 2025-26 में किए जाने वाले टैक्स इकदाम के तहत रेवेन्यू पर पड़ने वाले असरात को टैक्स में छूट के जरिए बैलेंस किया जाएगा, जिनमें तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह में कम से कम 2.5% कमी, विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी और कॉरपोरेट इनकम टैक्स की शरह में कमी शामिल होगी। टैक्स लॉ हुकूमत पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रही है। कौमी असेंबली की मालियाती कमेटी ने वफाकी बोर्ड रेवेन्यू यानी FBR को वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि हुकूमत ने 2025 के टैक्स कवानीन ऑर्डिनेंस के नफाज के लिए पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया है और इस ऑर्डिनेंस को टैक्स दहिंदगान से वसूली के लिए फौरी तौर पर FBR की फील्ड फॉर्मेशन को भेजा है। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा के मुताबिक बिजली रवां माली साल की तीसरी क्वार्टर्स एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई है। मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमतों में 3 माह तक कमी होगी। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज का दिन यानी कि 10 मई 2025, जी हाँ, ये दिन जो है हमारी तारीख में एक दिन का जो है इजाफा हुआ है, जो कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। जी हाँ, क्योंकि जो है 2-3 दिन से
जो भारत जो बुज़दिलाना हमला कर रहा था, उसका जो है हम चाह रहे थे कि बातचीत से मामला हल हो, लेकिन उसको जो है शायद अकल नहीं आ रही थी, तो उसको एक ज़ोरदार जो है जवाब देना ज़रूरी था। और आज सुबह फजर के बाद जो है हमारी अफ़वाज ने रिटेलिएट किया और मुँह तोड़ दुश्मन को जो है जवाब दिया। और जितने भी हमारे शाहीन हैं वो खैरियत से जो है दुश्मनों को जो है ज़ेर करके वो घरों को वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये बात हम जितने भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों उन सब के लिए बाइसे फ़ख्र है और ख़ुशी का भी दिन है। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन बहुत अफ़सोस के साथ जो है मैं ये कहूँगी कि इंडियन मीडिया जिसने जो है 3 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ेस और सिर्फ़ एक जो है नेगेटिविटी फैला रहा था। ना सिर्फ़ नेगेटिविटी बल्कि एक गलत जो है न्यूज़ जो है वो दे रहा था कि कहीं तो उसने कहा कि जी लाहौर को जो है हमने लाहौर का पोर्ट उड़ा दिया। हमें भी अभी पता चला कि लाहौर में भी पोर्ट है। फैसलाबाद को उन्होंने जो है काबिज़ कर लिया, वहाँ पे भी पोर्ट था, ये भी नहीं पता। कराची को सिफ़ाहस्ती से मिटा दिया और साथ ही साथ जो है यहाँ तक नहीं रहे बल्कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया। और जो है आधी से ज़्यादा जो है बकौल उनके कि हमारी जो जनता है वो देश छोड़ के भाग गई। तो जो है और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप शर्म करें और जो है कुछ कहते हैं ना कि अपने भगवान का ही खौफ कर लें। इतनी गलत न्यूज़ेज़ और इतनी फेक जो है प्रोपेगेंडा नहीं करते। जर्नलिज़्म एक बहुत ही जो है बावकार प्रोफ़ेशन है, तो उसका मकसद ही है कि सच की बात करना। तो उम्मीद है कि अकल आ जाएगी। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन ये भी गुड न्यूज़ है कि अब जो है जंग इख्तिताम को पहुँची है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्कों में जो है बातचीत करवा दी है और अमेरिका ने इस चीज़ में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो है मामला आगे अमन-ओ-अमान का सिलसिला चलता रहे और चीज़ें कुछ भी हों थोड़ी बहुत वो बातों से ही जो है हल करनी चाहिए, क्योंकि जंग में सिवाय जो है इंसानी जानों के ज़िया के और कुछ हासिल नहीं होता, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं जो यहाँ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब, और उनसे हम जानेंगे मार्केट रिव्यू और साथ में मंडे की मार्केट को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो चलें जी, हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम इस वीक में स्टॉक मार्केट को देखें तो ओवरऑल तो इस वीक में स्टॉक मार्केट नेगेटिव रही तकरीबन 7% से, और मार्केट जो है तकरीबन 1,07,000 के लेवल पे जाके क्लोज़ आउट हुई। लेकिन ये है कि आज के दिन मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और स्टॉक मार्केट 3.5% से प्लस होके अगेन वही जैसे मैंने पहले कहा 1,07,000 के लेवल पे पहुंच गई है। मार्केट में ज़ाहिर सी बात है कि थोड़े से सिक्योरिटी सिचुएशन के हालात इम्प्रूव होने की वजह से आज मार्केट ने अपटेक दिखाई है, क्योंकि एक बहुत अच्छे सॉलिड स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स बहुत डाउन चले गए थे और उसमें रिकवरी आई है। सारे ब्लू चिप स्टॉक्स, लकी वगैरह सब ने रिकवरी दिखाई है, सिस्टम्स हो गया सब ने रिकवरी दिखाई है आज। और अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट जो है वो अगले वीक के स्टार्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। होपफुली हालात अच्छे रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हालात के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर हालात अच्छे रहे तो मार्केट अगेन रिकवर करेगी मंडे को भी और अच्छा परफॉर्म करेगी। जो टॉप पिक देखेंगे वो तो टॉप पिक जो है वो होगी सिस्टम्स लिमिटेड और तारिक ग्लास मंडे के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम बात करेंगे और मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए होते हैं मौजूद टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर।
अलैक्म जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर सबसे पहले तो जो है हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की, जो कि हमारे सेगमेंट का फॉर्मेट है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे पीएसएक्स की, और जो है जो इस करंट सिनेरियो हो रहा है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे आपका कमेंट चाहेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आपका क्या व्यू है, वो आप हमें बताएं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हम देखें कि जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, और उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया है। स्टांस इस सेंस में चेंज किया है कि पहली बार जो है वो उनके चेयरमैन पावेल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बहुत मतलब आप कह सकते हैं अनसर्टेन थे। और उनसे जब भी सवाल हुए कि टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन को किस तरह देख रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नपे तुले जवाब दिए, और ये इजहार ये किया कि जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टैरिफ्स की वजह से। और उनको अब आगे इकोनॉमिक नंबर्स जो भी रिलीज होंगे, ये मई के नंबर्स एंड में, तो वो बेसिकली मार्केट का जो है वो इनके डिसीजन को जून के अंदर उस पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या ये 25 बेसिस पॉइंट कट करते हैं, या फिर जो है ये 70 75 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट के लिए जाते हैं जून के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मार्केट्स ने फिलहाल अनसर्टिनिटी की वजह से जो है वो एक पुल बैक आया था। पुल बैक के बाद जो है वो गोल्ड की प्राइसेस में जो है वो वापस रिकवरी हमने देखी, और तकरीबन अराउंड 33-40 के पास जो है वो प्राइसेस रिकवर होकर क्लोज हुई। दूसरे मेटल्स के अंदर भी हम देखते हैं तो प्लैटिनम ने भी काफी अरसे बाद जो है वो 1000 का मार्क ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज किया है। और डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट ये है कि उस एंटिसिपेशन ये है कि इस वीकेंड के ऊपर जो है वो चाइना और यूएस जो है वो टेबल टॉक्स शुरू हो रही हैं टैरिफ्स के ऊपर। तो अगर तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो ऑब्वियसली ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा, और जो है वो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नजर आएगी, जिसकी वजह से मेटल्स के ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, नेगेटिव प्रेशर बन सकता है, ताकि क्योंकि वो एक अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होगी। सर। तो ये है। बाकी ऑयल की प्राइसेस के अंदर हमने देखा कि जो है वो डिप जरूर आया था ओपेक की सप्लाई इंक्रीज की न्यूज़ की बेसिस के ऊपर, लेकिन साथ में जो है वो मिडल ईस्ट की सूरत हाल बिगड़ी, और उसकी वजह से जो है वो फिर पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी जो वॉर का था इम्पैक्ट, वो उसकी वजह से भी ऑयल की प्राइसेस के ऊपर जो है ग्लोबली इम्पैक्ट आया, और ऑयल की प्राइसेस $60 के ऊपर जो है वो रिकवर की। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब इसी तरीके से हम बात करेंगे पीएसएक्स के हवाले से कि कल फ्राइडे की मार्केट को आपने किस तरीके से जो है देखा, और अब मंडे की मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है जैसे आज जो सुबह एक हमारे एक फतह हुई है हमारी पाक अफवाज के, एक बहुत जो है उन्होंने, हम नहीं चाहते थे लेकिन जरूरी था, रिटेलिएट करना जरूरी था, तो जो है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हुई है। हमारी पाक अफवाज ने एक बहुत जो है हमें पूरी, कहते हैं ना कि दुनिया के सामने सुरखरू किया है। तो इस पूरे सिनेरियो के बाद आप मंडे की मार्केट का जो व्यू है वो अब थोड़ा चेंज हुआ है, क्या होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखें, खबरें तो देखा जाए तो अनसर्टिनिटी तो रहेगी मार्केट के अंदर। एक पॉजिटिव खबर ये है जो कि हमने आज सुबह देखा, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से। और ये है कि अब ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से भी जो है वो अब एक तरह से थोड़ा सा बैकफुट पे गए, और उनकी तरफ से जो है नेगोशिएशंस की जो है वो आगे दावत दी जा रही है। तो एक अच्छी चीज़ है। इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो, और हमारी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन भी आई है, और एक खुशखबरी आप लोगों को बहुत जल्द और मिलेगी कि जो है वो अभिनंदन की तरह एक और हमने जो है उनकी कोई फीमेल पायलट को भी कैप्चर किया है पाकिस्तान ने, और अभी ऑफिशियली जो है वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी न्यूज़ आ रही है, और उसको जो है वो ऑफिशियली भी फिर मोस्ट प्रॉब्ली अनाउंसमेंट होगी इसकी। और ये है कि सारी पॉजिटिव खबरें। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईएमएफ की तरफ से भी जो है जो है वो पेमेंट जो है वो रिलीज होने की न्यूज़ है। तो एक पॉजिटिविटी है। इंडेक्स हमारे इंडेक्स के अंदर जो 1,01,000 की सपोर्ट थी वो इंटैक्ट रही है, और उसके बाद जो है हमने जैसे डिस्कस किया था कि 1,05,600 से 7,000 का एक बाउंस आ सकता है। तो पॉजिटिव अगर तो ये थोड़ा सा मामला आज और कल के अंदर डीएस्केलेशन की तरफ जाता है, क्योंकि जो है वो चाइना, यूएस और जो है वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के भी पाकिस्तान दौरा लगा इंडिया के बाद। तो अगर ये चीज़ें डीएस्केलेट होती हैं आज और कल के अंदर, तो हो सकता है मार्केट गैप से एक ऊपर खुले, और तकरीबन 1,08,100 से 1,09,400 वाला रीजन जो है वो टेस्ट होके इसके ऊपर मार्केट तकरीबन वही 11,000 वाले रीजन को टेस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है जो काफी स्ट्रांग है, 1,09,400 है, उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है मार्केट के अंदर, तो फिर अपसाइड
कंटिन्यूएशन होगी तकरीबन 13,500 14,000 के लिए, लेकिन 9,400 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आई तो प्राइस इंडेक्स हमारा दोबारा गिर सकता है 1,05,600 और 1,01,000 100 वाले एरिया के रीजन को, अगर जरा से भी कोई जो है ये मामला बिगड़ता है यहाँ से, इंडिया की तरफ से अगर कोई मजीद चक्करबाजी होती है तो। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, और अब मुझे ये बताइए कि मंडे के लिए जो है टॉपिक्स, वो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके कौन से होंगे? देखें, डीजी खान को हम रख सकते हैं, और क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं इनके, और उसके अलावा जो है वो गंदार ऑटोमोबाइल्स हो गई, और तीसरा जो है वो एचबीएल, इन तीन को हम देख सकते हैं। मैं चार्ट्स आपसे शेयर कर देता हूँ इनके। अच्छा जी, इसके अंदर हमने देखा प्राइसेस के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक बाउंस आया है, और एक जो रीजन था यहाँ पर इसने डबल कह सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियली भी फिलहाल जब तक कोई एक पॉजिटिव खबरें फिलहाल जो कि आ रही हैं, जब तक ये इंटैक्ट है खबरें, तो 1,17,117.5, और उसके अलावा ये जो इसने जो दो लोज लगाए थे तकरीबन 1,16 रुपए के पास डीजी केसी ने, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो बॉटम्स जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर इनकेस ये ब्रेक होते हैं तो इमीडिएटली ये 112 रुपए से लेके 110 रुपए को ये टारगेट करेगा, बट ओवरऑल जो है यहाँ से इसके अंदर जो पहला टारगेट बनता है वो 136 रुपए का है, जो कि ये टारगेट एरिया है। यहाँ पर हम अगर उसको देखें तो यहाँ से इसका जो इमीडिएट पहला टारगेट है वो 136 रुपए का है, और उसके ऊपर प्राइस स्टेबल होगी तो इमीडिएटली 143 और 152 रुपए को टारगेट करेगा। तो सपोर्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो बनी हुई वो 112 की है, वो ब्रेक होगी तो फिर इसमें तकरीबन 101 और 95 रुपए तक की जगह ओपन होगी। लेकिन हो सकता है अगर जरा सी भी कोई नेगेटिव खबरें आती हैं, मामला बिगड़ते हैं इंडिया के साथ, तो वो फिर ऑब्वियसली 112 और 101 वाले एरियाज को ये जाके प्राइस रिटेस्ट कर सकती है। तो वो प्योरली डिपेंड करता है, बट फंडामेंटल वाइज और अगर ये पॉजिटिविटी की हम चीज़ों को देखें तो अपसाइड पे इसका टारगेट 136 रुपए, 143 और 152 रुपए, ये तीन टारगेट बनते हैं इसके। सही। और नेक्स्ट एचबीएल। पहले गेल देख लेते हैं उसके बाद एचबीएल। ओके। ओके। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर भी हमने एक जो मार्केट जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग या डिक्लाइन देखने में आया, और दो की सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई, लेकिन ये कि हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखी क्या कहते हैं कल के दिन, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग आई। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर जरा से भी कोई मार्केट के अंदर रिकवरी नजर आती है, हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ अगर जाते हैं, तो 420 रुपए के ऊपर जैसे ही ये प्राइस क्लोज करेगी इमीडिएटली ये टारगेट करेगा 445 से लेके ऊपर जो इसका रीजन है तकरीबन वो 470-75 को, और फिर इवेंचुअली अगर वहां पर ये स्टेबल हो जाती है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है तकरीबन 475 के पास आ रही है, इसके ऊपर जो है वो इसके टारगेट बनेंगे 494, 514, और फिर इन केस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो जाता है 475 की, तो फिर 546 का इसका जो है वो एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई, एक मेजर जो है वो स्लम्प आया प्राइसेस के अंदर, तो तेजी के लिए यहाँ पर एक ही हर्डल होगा 445 का, और 475 का ये जैसे ही क्लियर होगा और तो जो है वो 546 और 514 ये इन टारगेट्स के लेगा। फिर इमीडिएटली अभी अगर देखें प्राइस 412 पे, तो हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट की वॉलिटिलिटी को देखते हुए 440 से लेके 475 का पहले इसको टारगेट को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो फिर ऊपर हम अपने टारगेट्स एक्सटेंड करेंगे 514 और 546 के लिए। ठीक। और अब लास्ट। आते हैं हम एचबीएल के ऊपर। हम्म। अच्छा जी, एचबीएल के में भी हमने देखा कि प्राइस ने जो है वो अपनी की सपोर्ट ब्रेक की 133 रुपए के पास की, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर रिकवरी आई, और प्राइस जो है वो अपनी जो प्रीवियस इसकी सपोर्ट थी उसके ऊपर आके क्लोज हुई है। तो ये जो था तकरीबन 137 का एरिया, और यहाँ से अभी इमीडिएटली जो समझे टारगेट एक इसका स्ट्रॉन्ग एरिया रेजिस्टेंस का वो तकरीबन बन रही है ट्रेंड लाइन 152 से लेके 154 का एरिया। ये जैसे ही क्लियर होगा पहला टारगेट हमारा इसका समझे ये रीजन है, और इसके बाद जैसे ही एरिया क्लियर होगा तो ये टारगेट करेगा 168 वाले रीजन को। 168 तक हम फिलहाल अभी रुकेंगे, क्योंकि जिस तरह मार्केट के अंदर इसके अंदर अभी थोड़ी सी अनसर्टिनिटी मौजूद है, जब तक ये मामला ठंडे नहीं होते तो इमीडिएटली तो 152 154 का हम टारगेट रखेंगे, और उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 168 तक हम इसकी एक्सटेंशन रखेंगे। 168 के ऊपर अगर अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर आगे वो इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स 179 और 184 के होंगे, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करेंगे 152 से 154.5 के एरिया, और फिर 168 को।
और स्टॉप लॉसेस का अगर हम कहें तो ये बनेगा जो इसका रीसेंट लो है ₹127 का, ये इसका स्टॉप लॉस बनता है फिलहाल। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।